अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू क्लास 9। अच्छा बच्चों, आप लोगों को पता है स्मार्ट सिलेबस आ गया है। कुछ ही टॉपिक्स हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। सेकंड चैप्टर के अंदर सबसे पहले आ रहा है बायोडाइवर्सिटी। आपके स्मार्ट सिलेबस में ये है, इसको आप लोगों ने याद करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट 9th क्लास क्लियर करना चाहती हूँ। आप लोगों ने इससे पहले अगर बायोडाइवर्सिटी को नहीं पढ़ा, बच्चों साइंटिस्ट ने देखा कि जितने भी जिंदा जानदार हैं वो सारे बिखरे पड़े हैं, तो क्यों ना उनको तरतीब में रख दिया जाए। जिस तरह जिसकी नेचर है उसको उस तरतीब में कर दिया जाए। जिस तरह एक दराज के अंदर सारे घर वालों की जुराबें बिखरी हुई पड़ी हों और आप सबकी अलग अलग जगह पे अच्छे तरीके से रख दो। सिंपल। साइंटिस्ट ने काम जानदारों पे किया था, आपने काम जुराबों पे किया था। फ़र्क ये है। बायोडाइवर्सिटी, हमारे पास एक पार्टिकुलर एरिया के अंदर, एक एरिया के अंदर ऑर्गेनिजम्स की जानदारों की वैरायटी देखी गई। बायोलॉजिस्ट ने क्या किया कि उनको नेम किया, उसका नाम रखा और क्लासीफाई किया। कितनों को? 2 मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हमारे पास 2 मिलियन या उससे भी ऊपर ऑर्गेनिजम्स को। अब बायोडाइवर्सिटी आपके पास MCQ आ सकता है कि किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। याद रखना है, क्लाइमेट पे, अपने एल्टीट्यूड पे और अपनी सॉइल की टाइप पे। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखी जाए तो बायोडाइवर्सिटी जो है इसकी ये इंपॉर्टेंस है कि ये प्रोवाइड करती है इसेंशियल ज़रूरी सर्विसेज। किसको? ह्यूमंस को और प्लांट्स को। याद रखना है, ह्यूमन और प्लांट को इसेंशियल सर्विसेज देती है। सबसे पहले हमारे पास इसकी आ रही है इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। नीचे थोड़ा सा चले जाते हैं ताकि आपको वीडियो में सारा शो जाए। इकोसिस्टम जो है हमारे पास, इसमें क्या हुआ था कि ये मेंटेन करती है इकोसिस्टम के बैलेंस को और ये कंट्रीब्यूट करती है बायोजियोकेमिकल साइकिल में। जिस तरह वाटर साइकिल आ गया, कार्बन साइकिल आ गया। ये आपके पास इतने ज़रूरी नहीं है लेकिन आ सकते हैं, जैसा कि स्मार्ट सिलेबस हुआ है कुछ भी दे सकते हैं। रेगुलेशन में देखा जाए तो यहाँ पे आ रहा है कि प्लांट्स और एल्गे एब्जॉर्ब करती है कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि आपको पता है कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती, हमारी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है और ऑक्सीजन लेती है, यूज़ करती है। तो इस तरह जब वो निकालती है तो निकालती रहे तो पूरी दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड ही हो जाए। तो प्लांट्स और जो एल्गे हैं ये इसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हेल्पिंग टू रेगुलेट क्लाइमेट। और ये इस तरह से हमारा क्लाइमेट जो है वो रेगुलेट हो जाता है। नेचुरल रिसोर्सेज में देखें तो फ्रॉम फूड एंड मेडिसिन टू बिल्डिंग मटेरियल और फ्यूल। इकोनॉमिक बेनिफिट्स में देखें तो ये सपोर्ट करती है इंडस्ट्रीज़ को, एग्रीकल्चर को, टूरिज्म को और फार्मास्यूटिकल्स को। छोटा सा टॉपिक था। बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन आ सकती है आपसे, इंपॉर्टेंस पूछना और ये चारों के नाम पूछ सकते हैं। इकोसिस्टम, क्लाइमेट, नेचुरल और इकोनॉमिक, ये चीज़ें इसके अंदर ज़रूरी थी। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।